हेलो दोस्तों, देखिए एशिया कप 2023 को आयोजन के लेकर जिस पास घमासान मचा हुआ है, उसी बीच पीसीबी के चीफ ने नजम सेट्टी ने एक ऐसा बयान दे डाला जो शायद ही कोई हजम कर पाए, शायद ही कोई पचा पाएगा। क्या कुछ कहा है जानते हैं आप सभी लोग को। मेरे चैनल में स्वागत है, मेरा नाम सतीश मिश्रा है। देखिए सबसे बड़ी बात है, स्पोर्ट तक पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है नजम सेट्टी ने। क्या कुछ कहा है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि नजम सेट्टी ने एक नया हाइब्रिड मॉडल बनाया है। उस हाइब्रिड मॉडल में क्या है कि जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे, जैसे श्रीलंका हो गए, अफगानिस्तान को साथ हो गया, बांग्लादेश साथ हो गया, और टीमों के साथ जो होंगे वो पाकिस्तान में एक हफ्ते के अंदर करा ली जाए। उसके बाद बचे हुए जो मैचेस होंगे, जो भी 10-12 मैचेस बचेंगे, वो सीधे आपका जिस न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाना चाहिए उस न्यूट्रल वेन्यू पे हम कराने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें कहा है पाकिस्तान। और आगे कहा अगर इंडिया इस बात को नहीं मानता है, बीसीसीआई इस बात को नहीं मानता है, तो हम एशिया कप 2023 से बॉयकॉट करा लेंगे। अब चाहे तो इंडिया चार कंट्री के साथ, 5 कंट्री के साथ मिलकर एशिया कप संपन्न करा ले। उसके बाद एक बयान और दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेलने भी इंडिया नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें कही है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर एशिया कप 2023 इस मॉडल पे होता है जो मैंने हाइब्रिड मॉडल दिया है, उसी हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला भारत में, वो भी उसी मॉडल पे होगा। आगे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी अपने जो मैचेस होंगे ओडीआई वर्ल्ड कप के, वो सब न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, भारत में नहीं खेलेगा। और जो 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होगा वो भी इसी हाइब्रिड मॉडल पे आगे काम करेगा। ये एक तरफा बात है, ये समझने की बात है, ये सिर्फ एक तरफा बात है। ये बात सिर्फ नजम सेट्टी बोल रहे हैं। बाकी बीसीसीआई की स्टैंड क्या है, बांग्लादेश का स्टैंड क्या है, श्रीलंका का स्टैंड क्या है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि एशिया कप को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन ये बात सिर्फ जो पीसीबी चीफ नजम सेट्टी ने बोला है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं आने के अलाउ नहीं करती है, उसी प्रकार से हमारी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें 2023 में भारत जाए। देखिए क्या यह संभव है, क्या आईसीसी के टूर्नामेंट से पाकिस्तान बिना कोई कारण के हट सकता है? आप बताइए, बिना कोई कारण हट सकता है? किस प्रकार से हटेगा और क्या नाम लेगा? क्या मतलब कि नजम सेट्टी ने यहां तक बोल दिया कि भारत में सिक्योरिटी रीजन हम भी बोल देंगे। यार सबको पता है कि भारत में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। आपके कंट्री में, आपके देश में, आपके पाकिस्तान में इस प्रकार की इशू है, ना कि भारत में कोई इस प्रकार की इशू है ही नहीं। और इतना पावरफुल बोर्ड है कि आप कैसे आईसीसी टूर्नामेंट सट सकते हैं। इसका मतलब जो पैसे मिलते हैं, जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। आप इतना बड़ा लॉस क्या सह सकता है? क्या पाकिस्तान इतना रिच है? क्या पाकिस्तान का बोर्ड पीसीबी इतना रिच है कि वो इतना लॉस सह सकता है? बिल्कुल नहीं सह सकता है। और आप हटेंगे तो बहुत बड़ा जुर्माना भी लगेगा और बहुत चीजें आपको, जो सेक्शन है, जो चीजें रूल एंड रेगुलेशन है आईसीसी का, उस सब कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। बिना कोई कारण के नहीं हट सकते हैं। उस सेक्शन में यह है कि भाई कोई जैसे पॉलिटिक्स मसला हो गया या और भी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद उसके लिए हट सकते हैं। लेकिन वो दूसरी बात हो गई, दूसरी अलहदा बात हो गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नजम सेट्टी ने कहा है कि एशिया कप अगर हाइब्रिड मॉडल इस तरह से नहीं होता, अगर पाकिस्तान में नहीं होता है और पाकिस्तान में इसका होस्ट राइट नहीं मिलता है, तो हम यही करेंगे। आगे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोला है, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू कराते हैं, मान लीजिए श्रीलंका में कराते हैं, तो जो मतलब कि जो होस्ट कंट्री को जिस बार रेवेन्यू मिलता है, क्या कंपनसेट मिलेगा? मतलब मुझे वो पैसा मिलेगा क्या? जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा पैसा हमको दे दिया जाएगा? आखिर पूरा पैसा हमको देगा कौन? बीसीसीआई देगा? एसीसी देगा? अगर वो देता है तो हो सकता है, वो सोच सकता है। तो ये भी बात चल रही, लेकिन ये पाकिस्तान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। पाकिस्तान में इस समय सिविल वार की कंडीशन में है, गृह युद्ध की कंडीशन में है। जिस प्रकार से वहां के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद जो उनके समर्थन है सीधे सड़क पर उतर आए, पुलिस से मारपीट हो रही है, मिलिट्री से मारपीट हो रही है, मिलिट्री के घर जलाए गए, कमांडो के घर जला दिए गए, तोड़ फोड़ की गई है, पूरी तरह से मतलब कि पूरा एक आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। उसके बाद आप कैसे संभव कर सकते हैं? और दूसरी बात, अक्टूबर में आपके शायद चुनाव भी वहां पे पाकिस्तान में आयोजित होने वाले, तो उस मुद्दे को लेकर आप कैसे सिक्योर हो सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है? बिल्कुल डेफिनेटली सिक्योरिटी का इशू है। बस ये बलबोलपन है और कुछ भी नहीं है। ये बड़े बड़े डींगे मारना है, बड़ी धमकी देना, ये जो धमकियां हैं, जो चीजें हैं, ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए जब सही समय आएगा तो आप देख लीजिएगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान भारत आएगा। देखिए मैं एशिया कप 2023 को एक बात लेकर और बोल रहा हूं, हो सकता है एशिया कप 2023 इस बार ना हो, क्योंकि जिस तरह मसले हो रहे हैं, जिस तरह चीजें हो रही हैं,
क्योंकि ये सारी बातें अभी पीसीबी के नियम सेट्टी ने बोली है। भारत की तरफ से कोई बात निकल सामने नहीं आई है, बीसीसीआई की तरफ से इस बार की कोई बातें भी सामने निकल कर नहीं आ रही है। देखिए बिल्कुल, मैं अगर पाकिस्तान की बात करता हूं तो होस्ट कंट्री है बिल्कुल आप, लेकिन आपके अंदर सिक्योरिटी का रीजन है, सबको पता है, भली भांति पता है। और एक बात और नियम सेट्टी बोलते हैं कि बड़े बड़े जो देश है क्रिकेट खेलते हैं वो सब हमारी कंट्री आ चुके, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और जो कंट्रियां हो गई। लेकिन उनको ये समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो राजनीतिक कनेक्शन है वो किस प्रकार से है, वो पाकिस्तान भारत साथ क्या किया है, ये दोनों बात हमें समझना पड़ेगा। और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात नहीं है, ये भारत पाकिस्तान की बात है और ये दोनों कंट्री ही मिलकर इसको सुलझा सकती है। बाकी बोर्ड जो है, देखिए बीसीसीआई हो गया या पीसीबी हो गया, दोनों गवर्नमेंट के समर्थन पे ही चलेंगे। इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बीसीसीआई कुछ कर देगा, पीसीबी कुछ कर देगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो नियम सेट्टी ने बोला है, ये बड़ा बोलापन है। आईसीसी टूर्नामेंट से आप हट नहीं सकते, हटेंगे तो आप बहुत ठोस सबूत चाहिए, अदरवाइज आपका जो रेवेन्यू होगा कटेगा और भी सेक्शन आप पे धाराएं लग सकती हैं और भी चीजें आपके जो रूल एंड रेगुलेशन आईसीसी का है वो भी आप पे लग सकता है। तो आपको इतना इजी होने वाला नहीं है, अपनी इजी होकर भाग नहीं सकते हैं आपसे, तो ये चीज समझना होगा। और नियम सेट्टी जो हाइब्रिड मॉडल दिए हैं, ये हाइब्रिड मॉडल ऑफिशियल नहीं हुआ, ये किसी कागज पर नहीं हुआ, ये मुंह से बोला गया है सिर्फ। अभी क्या बात हो रही है, जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है जैसा ने क्या कुछ कहा है, अभी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही है। बस ये बातें सिर्फ नियम सेट्टी से निकली है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पेश किया है, प्रपोजल दिया है नियम सेट्टी, अगर उसके अंतर्गत नई चीजें नहीं हुई तो सीधे तौर पे एशिया कप के बॉयकॉट कर लेंगे और जो आगामी वर्ल्ड कप होना है भारत में उससे भी बॉयकॉट कर लेंगे, सीधे जो बयान दिया है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, बैक एंड प्रेस, उतना ख्याल रखिए और मेरे तरफ वीडियो बैठिए। जय हिंद, जय भारत।